और अब बिहार में सबसे बड़ी राजनीतिक खबर की, उस खबर की जिसने पूरी तरीके से सियासी गलियारों में हंगामा मचा रखा है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार 8 मार्च को जदयू के प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। सबसे खास बात यह है कि इस मौके पर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। नीतीश कुमार के अलावा जदयू के तमाम बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। रिपोर्ट देखिए। पटना में जेडीयू की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर सर्वसम्मति से मुहर लग गई। साथ ही उनके बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की तारीख भी तय हो गई। वो 8 मार्च को दोपहर 3 बजे जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। साथ ही उप मुख्यमंत्री बनने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। तो कोई परेशानी होती थी तो उसका निजात होता था। उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं हूं ना, मैं अधिकतम समय बिहार दूंगा। तो विधानमंडल के सदस्य आश्वस्त हुए। इसी बीच में माननीय सदस्यों ने निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में लाने की बात कही और तब तुरंत तत्पश्चात माननीय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी और माननीय संजय झा जी ने स्पष्टता के साथ कहा कि निशांत कुमार ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है, वो सक्रिय सदस्य बनेंगे। और तीसरा महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि वो पूरे बिहार का दौरा करेंगे। जब से सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने की खबर आई, तब से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई। एक तरफ सीएम नीतीश की पार्टी के अंदर नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही थी, वहीं जेडीयू के विधायक से लेकर कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर बैठक बुलाई गई और फिर बैठक खत्म होने के बाद सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर सर्वसम्मति से मुहर लग गई। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पार्टी के सारे विधायकों यानी विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्यों को और सांसदों को भी बुलाया था और उन्होंने परिस्थिति बता दी कि ये निर्णय उन्होंने खुद लिया है राज्यसभा जाने का, क्योंकि उन्होंने कहा कि 20 वर्षों तक हमने लगातार बिहार की सेवा की है, लेकिन बिहार की सेवा अभी भी मेरी जारी रहेगी। लेकिन मेरी इच्छा थी कि राज्यसभा में जाऊं, क्योंकि 4 सदनों में एक वही बचा हुआ था, इसलिए वो गए हैं। और सभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के जो इच्छा थी, ये खुद उन्होंने कहा कि वो पार्टी के लिए और यहाँ की जो एनडीए सरकार जो भी बनेगी उसके लिए हमेशा अपने सुझाव और अपने नेतृत्व के साथ उपलब्ध रहे। नीतीश कुमार जी ने सभी माननीय विधायकों से कहा है कि जिस तरह से मैं पहले काम करता था उसी तरह से मैं काम करता रहूँगा। आपके दुख में, तकलीफ में जो भी दिक्कत और परेशानी होगी उसका हल निकालने के लिए पहले जिस तरह से करते थे उस तरह से करते रहेंगे। पार्टी को मजबूत करने में जिस भूमिका में पहले थे उसी भूमिका में रहेंगे। लेकिन हमारी इच्छा थी कि एक बार हम चौथा जो सदन है उसमें हम जाएं। इस कारण से हमने नामांकन किया है। आप इससे दुखी मत होइए। हालांकि जेडीयू के अंदर उठे बवाल को शांत करने की कोशिश हो रही है, वहीं पार्टी के अंदर और बिहार की जनता अब ये जानना चाहती है कि आखिर कौन बिहार की सत्ता को संभालेगा। निशांत कुमार की एंट्री को लेकर सियासी मायने खोजने की कोशिश काफी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री जी कौन होंगे ये तो बड़े नेता मिल बैठ के तय करेंगे, लेकिन इतनी बात जरूर है कि निशांत कुमार जी के लिए सभी लोगों ने, एक एक विधायकों ने ताली बजाकर, हाथ उठा करके अनुरोध किया है मुख्यमंत्री से कि निशांत कुमार जी को आगे आना चाहिए, पार्टी का कमान संभालना चाहिए, काम को नई ऊर्जा के साथ पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए। आप लोग के लिए
हालांकि डैमेज कंट्रोल करने की बहुत कोशिश हो रही है। वहीं विधायकों की बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि मैं राज्यसभा जा रहा हूं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, हम बिहार में रहेंगे, सब काम होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए खूब काम कीजिए, हम सब देखते रहेंगे, चिंता मत कीजिए। लेकिन इतना कह देने भर से बिहार की राजनीति में उठा तूफान शांत नहीं होने वाला है। इस बीच बीजेपी में भी नीतीश कुमार के फैसले को लेकर बीजेपी के नेता विजय गोयल ने ट्वीट किया, साथ ही एक नई बहस की शुरुआत कर दी। सब जानते हैं कि नीतीश कुमार का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पहले जैसा नहीं है। ऐसे में भी राज्यसभा जाएं या ना जाएं, इससे ना उन्हें कोई बड़ा फर्क पड़ता, ना देश या प्रदेश को। फिर भी इस पर अनावश्यक हाय तौबा मची है।